हूं आपका होस्ट सादा उस्मान ताहिर। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि इस वक्त अहम तरीन जराये से हमें खबर मिली है कि जाफर एक्सप्रेस हमले में BLA का सरबराह बशीर जेब, जो भारत की मदद से ट्रेन हाईजैक के एक बड़े मंसूबे के साथ खुद इस मिशन को लीड कर रहा था, वो मारा जा चुका है। BLA का सरबराह बशीर जेब मारा जा चुका है। बशीर जेब का प्रोग्राम यह था कि ट्रेन हाईजैक करने के बाद जब 250-300 फौजियों के साथ उसकी फोटोज चलेंगी तो पूरी दुनिया उसे एक ताकतवर बलोच लीडर के तौर पर कबूल करेगी, और तब भारत और उसके बाकी हैंडलर भी खुलकर उसकी हिमायत में आ जाएंगे और उसे बलोचियों का एक ताकतवर लीडर तस्लीम करेंगे, और फिर सारी दुनिया के सामने इन यरगमालियों के बदले अपने तमाम दहशतगर्दों को रिहा करवाएगा, दुनिया को अपनी हमीयत तस्लीम करवाएगा। के मुताबिक ट्रेन हाईजैक के दौरान बशीर जेब ने अगले दस्तों में, जिनमें 250 के करीब दहशतगर्द थे, उनको ट्रेन की तरफ भेजा और खुद उस मुकाम से 2 किलोमीटर पहाड़ों में छुपकर उनको डायरेक्शन देता रहा। जब मामला क्लियर हो जाएगा तब मैं सामने आऊंगा। मगर ट्रेन पर हमला होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी खबर मिल चुकी थी। बताया जा रहा है कि इलाके की फजाई निगरानी के दौरान ट्रेन से चंद किलोमीटर दूर कुछ मशकूक हरकत डॉन ने पकड़ ली। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर गौर किया तो ये कुछ BLA के दहशतगर्द थे जिनके सैटेलाइट फोन उस जगह से एक्टिव थे। जब इन डिजिटल आलात को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरसेप्ट किया गया तो पता चला कि वो तो BLA का सरबराह बशीर जेब है, जो दहशतगर्दों को मुसलसल डायरेक्शन दे रहा है और अफगानिस्तान से राब्ते में भी है। फिर जब पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग करके इन सारे घरों को जमीन दोज किया तो शब्बीर जेब और बाकी रहनुमाओं का ट्रेन से राब्ता कट गया। यही वजह थी कि ट्रेन के दहशतगर्द यरगमालियों को कत्ल करने के लिए अगले हुक्म का इंतजार करते रहे, जो ना आया, और सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्हें हलाक करने का वक्त मिल गया। बशीर जेब की मौत BLA और भारत के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस जमात पर थी, जिसकी कमर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तोड़ कर रख दी। यही वजह थी कि पिछले चंद रोज से गम गुस्से में मुसलसल हाफिज सईद के मरने की खबरें इंडिया चला रहा था, जिसे तरीके इंसाफ के अकाउंट सपोर्ट कर रहे थे। इन लोगों ने नौशकी में जिस कारवां पर खुदकुश हमला किया उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की कई गाड़ियां भी मौजूद थी, जो खुदकुश हमले के बाद दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग के बाद हरकत में आई और पूरे इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा, जिसके बाद एक दहशतगर्द की शिनाख्त बशीर जेब के भाई के तौर पर हुई है। गुमान किया जा रहा है कि बशीर जेब का भाई अपने भाई का बदला लेने आया था, जो कुत्ते की मौत मारा गया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ 3 दिन के दौरान BLA को सबसे बड़ा तरीही नुकसान पहुंचाकर इसकी कमर तोड़ दी है, और इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाक फौज जिंदाबाद।